देश में मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच को लेकर के बहस लगातार तेज होती जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाओं की खबरें सामने आती हैं जिससे कानून व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं। और जब इन मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आता है तो उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अब एक अहम कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और यही फैसला नई चर्चा का कारण बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल ऑल इंडिया जमीयत उलमाए केरल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की गई थी। इस पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि कई राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच को लेकर के पहले से जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर रही हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देश में ऐसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए जरूरी है कि कोर्ट सख्त कदम उठाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक अलग दृष्टिकोण सामने रख दिया। कोर्ट ने साफ किया कि व्यापक स्तर पर पॉलिसी बनाना और कानून तैयार करना मुख्य रूप से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, यानी सरकार और विधानमंडल का काम है कि वे ऐसे मामलों में ठोस नीतियां बनाए और उन्हें लागू करे। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि पहले से जारी गाइडलाइंस को लागू कराना न्यायपालिका का सीधा प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि यह बात भी सामने आई कि हेट स्पीच और हिंसा से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून मौजूद हैं। अगर किसी विशेष मामले में कानून का उल्लंघन होता है तो प्रभावित पक्ष उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकते हैं। यानी कोर्ट का कहना था कि हर मामले में सीधे दखल देना उसका काम नहीं है, खास करके तब जब कानून पहले से मौजूद हो। आपको बता दें कि पिटीशन में सोशल मीडिया का मुद्दा भी उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फेक न्यूज, अफवाहें और भड़काऊ कंटेंट तेजी से फैलते हैं, जिससे हिंसा की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने कोर्ट से मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने और जवाबदेही तय करने के निर्देश देने की भी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिका को आगे नहीं बढ़ाया गया। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस सिद्धांत को दर्शाता है कि अदालतें पॉलिसी बनाने की जगह नहीं ले सकती हैं। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है और न्याय देना है, जबकि नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि यह भी सच है कि मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति और कानूनों का सख्ती से पालन बेहद जरूरी है। अब सवाल ऐसे में यही है कि जब अदालत नीति बनाने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ रही है तो क्या राज्यों और संबंधित एजेंसियों की तरफ से ठोस कोई कदम या तेज कदम देखने को मिलेंगे, और क्या मौजूदा कानून जमीन पर उतने ही प्रभावी तरीके से लागू हो पाएंगे जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। यही वो मुद्दे हैं जिन पर आने वाले समय में देश भर की नजरें बनी रहेंगी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।